हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम विद्युत धारा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। धातुओं में धारा प्रवाह होता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो राइट आंसर डी है, पदार्थ पर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाता है। राइट आंसर रहेगा डी, 4 गुना। चौथा प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, इसका राइट ऑप्शन है सी, ओम मीटर। पांचवा प्रश्न है। ओमीय प्रतिरोध है तो ये तांबे के तार का बनाया जाता है ओमीय प्रतिरोध। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है तो राइट ऑप्शन रहेगा ए, अर्धचालक का। अति चालक पदार्थ की चालकता होती है तो ये अनंत होती है। आठवां प्रश्न है। दो प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है, केवल धारा होती है। नौवां प्रश्न है। विद्युत सेल स्रोत हैं तो ये विद्युत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है तो ये करता है विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। अगला प्रश्न देखते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम अनुकूल है। राइट ऑप्शन रहेगा बी, आवेश संरक्षण नियम की। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है तो इसका राइट आंसर रहेगा उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाकर। अगला प्रश्न है। दो सेल जिसमें विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः E1R1 व E2R2 हैं तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनका तुल्य विद्युत वाहक बल होगा। राइट ऑप्शन रहेगा सी, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। अगला प्रश्न है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, ये होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। राइट ऑप्शन बी। रिक्त स्थान देखते हैं। पहला प्रश्न है। ओम के नियमानुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों में आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये ओम का नियम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर बढ़ जाता है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने पर उसका प्रतिरोध ये बढ़ जाता है। धात्वीय चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध ये बढ़ जाता है। विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। मिश्र धातुओं की विशिष्ट प्रतिरोध ये अधिक तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। विद्युत धारा संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के एकाएक शून्य हो जाने की घटना को अतिचालकता कहते हैं। ओम के नियम का VI ग्राफ एक सरल रेखा होती है। धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें सही जोड़ियां मिलानी है। पहला प्रश्न है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत तो ये मीटर सेतु पर आधारित होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। धात्विक तार होता है ये ओमीय चालक होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और संधि डायोड होता है ये अनओमीय चालक होता है। सेकंड भाग देखते हैं इसी का। धारा की जोड़ी मिलेगी जो कि इसका मात्रक है कूलम पर सेकंड। धारा घनत्व का जो मात्रक होता है ये होता है डी ऑप्शन, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तीसरा है प्रतिरोध का जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलम इंटू एम्पियर। चौथा रहेगा विशिष्ट प्रतिरोध, इसकी जोड़ी मिलेगी ओम इंटू मीटर जो कि इसका मात्रक है। चालकता का मात्रक रहेगा ओम। और नाइक्रोम का जो मात्रक रहेगा प्रतिरोध तार बनाया जाता है ये। अगला देखते हैं। भाग 3 है विद्युत ऊर्जा। इसका जो व्यंजक होता है I²R इंटू टी। आंतरिक प्रतिरोध की जोड़ी मिलेगी ओम से। विद्युत वाहक बल जो होता है विद्युत ऊर्जा से संबंधित होता है, किलोवाट घंटा। इसकी जोड़ी मिलेगी विद्युत ऊर्जा से। विद्युत सामर्थ्य इसकी जोड़ी मिलेगी V इंटू आई से। अगले प्रश्न में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न देखते हैं। एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें कितना आवेश होता है तो इसमें आवेश शून्य होगा। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। तीसरा है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ये होता है ओम इंटू मीटर। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित होता है, ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके अनुकूल है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। क्या किरचॉफ के नियम AC और DC दोनों तरह की परिपथों पर लागू होता है, ये बिल्कुल राइट है होता है। सातवां है। दो बल्बों पर 25 वाट तथा 100 वाट अंकित है, किसका प्रतिरोध अधिक होगा तो ये 25 वाट पर ज़्यादा होगा क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है। 1 किलोवाट घंटा एवं जूल में क्या संबंध है तो ये होता है इक्वल में लिखा है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है।
विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वाट। श्रांति काल का मान किस कारण पर निर्भर करता है? ये उसकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताना है तो ये होता है वी टी प्रोपोर्शनल टू ई। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये अनुगमन वेग को कम कर देता है। अगले क्वेश्चन में सत्य और असत्य बताना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा प्रवाह की दिशा धनायनों के प्रवाह की दिशा के अनुदिश होती है। राइट है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं, चालक के प्रवाह धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ये भी सही है। ओमीय चालक के लिए VI ग्राफ एक सरल रेखा है। ये भी सत्य है। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। ये भी सत्य है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ये भी सत्य है। अगले चैप्टर का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे एवं दोस्तों में शेयर भी करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।